चलिए जानते हैं आज की देश की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अशोक गहलोत को बनाया अमेठी का सीनियर ऑब्जर्वर। गांधी परिवार की परंपरागत सीट पर संभालेंगे चुनाव का मैनेजमेंट। 2019 में हारे थे राहुल गांधी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को गांधी परिवार की सीट अमेठी में लोकसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम को राहुल गांधी की सीट रायबरेली के सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं। हालांकि पिछली बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी से अमेठी सीट पर हार चुके हैं। कांग्रेस ने इस बार अमेठी से गांधी परिवार के नजदीकी नेता किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। चुनावी राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले अशोक गहलोत को अमेठी सीट की जिम्मेदारी दी है। गहलोत पहले भी यूपी चुनाव में इंचार्ज रह चुके हैं। गहलोत को चुनौती वाली सीट की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को लोकसभा चुनाव में चुनौती वाली सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इस सीट के रिजल्ट से अब उनकी सियासी प्रतिष्ठा भी जुड़ेगी। इस सीट पर पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे। अब कांग्रेस के सामने यह सीट बड़ी चुनौती है। चुनावी माहौल बनाने के लिए गहलोत को जिम्मा। गहलोत कई राज्यों में चुनावी ऑब्जर्वर और इंचार्ज रह चुके हैं। गहलोत को कांग्रेस में चुनाव अभियान चलाने और ग्राउंड पर चुनावी माहौल बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इंचार्ज के तौर पर गहलोत ने जिस तरह का माहौल बनाया था उसकी देश भर में चर्चा हुई थी। गरबा में नाचने से लेकर घर घर जाकर पर्चे बांटकर वोट मांगने के स्टाइल में भी खूब चर्चाएं बटोरी है। अब अमेठी में बयानों की धार तेज होगी। गहलोत पिछले 1.5 दशक से आक्रामक बचे हुए हैं। बीजेपी पर वे धारदार सियासी हमले वाले नेताओं में सबसे आगे माने जाते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं उनके बारे कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। राजस्थान लोकसभा चुनाव की ताजा खबरें आज की वीडियो में। सरकारी स्कूलों में टीचर्स का मोबाइल लाना बैन होगा। शिक्षा मंत्री बोले फोन एक बीमारी है। टीचर शेयर मार्केट देखने में रहते हैं व्यस्त। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इसके पीछे उनका तर्क है कि स्कूलों में टीचर पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट और न जाने क्या क्या देखते रहते हैं। टीचर्स उनमें उलझे रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता रहता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसा हो गया है। मदन दिलावर ने जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। अब सरकारी शिक्षकों को स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर आता है तो अपना मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा करवाना होगा। केवल प्रिंसिपल को स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति होगी। इमरजेंसी की स्थिति में प्रिंसिपल के पास फोन आएगा, वह शिक्षक को सूचना देगा। अगर किसी से बात करनी होगी तो कराएगा। शिक्षक को किसी भी हाल में स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। इससे अभी तक स्टूडेंट की पढ़ाई को जो नुकसान हो रहा है वह उससे बच जाएगा। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि हम कोई बड़ा फैसला नहीं ले रहे। जो पहले से नियम बना हुआ है उसकी पालना करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मदन दिलावर ने कहा कि हम नियमों की पालना करवाकर स्कूल में वातावरण सही करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकतर स्कूलों के खेल के मैदान में अतिक्रमण हो रहे हैं। अब अतिक्रमण हटाने का काम हमने अभियान शुरू कर दिया है। इस तरह जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हम कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब टीचर्स भैरू जी बालाजी की पूजा और नमाज पढ़ने के स्कूल नहीं छोड़ेंगे। यदि उनको जाना है तो छुट्टी लेकर जाएं, लिखित में रजिस्टर में एंट्री करवाएं। उन्होंने कहा कि अभी हम मौखिक रूप से अथवा नोटिस देकर छोड़ रहे हैं। टीचर्स ने सुधार नहीं किया तो उसे बर्खास्त भी किया जाएगा।